नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आज हम मालवा में स्वतंत्र गुजरात शासक को डिस्कस करेंगे। यहाँ नहीं, हम बहादुर शाह को डिस्कस करेंगे। आपने देखा है अभी पिछली क्लास में हमारी कि हमने खिलजी वंश को मालवा में बताया, उसके पहले गौरी वंश को बताया था। गौरी वंश कैसे आया था, आपने तुगलक वंश के शासकों ने वहाँ सूबेदार बनाया था, ठीक है। इसके बाद गौरी वंश की जो अंतिम शासक होता है उसको खिलजी वंश के शासक उसकी हत्या कर देते हैं गजनी खां की, और मालवा में हमें खिलजी वंश देखने को मिलता है। खिलजी वंश को पराजित करते हैं गुजरात के बहादुर शाह, अंतिम शासक को। तो इसके बाद मालवा में किसका शासन देखने को मिल रहा है, हमें बहादुर शाह का शासन देखने को मिलेगा। तो आज हमें इन्हीं को डिस्कस करना है, ठीक है। किस तरीके से मालवा में आप देख रहे हैं राजनीति परिवर्तन बार बार आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। किस तरीके से मालवा का इतिहास बदल रहा है। तो एमपी की हिस्ट्री की दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपको मालवा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मालवा में जो मालवा सल्तनत स्टार्ट होती है वो गौरी वंश से होती है, और गौरी वंश को हटाकर खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश को हटाकर गुजरात के बहादुर शाह आएंगे, ठीक है। इन्हीं को हम अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहादुर शाह आ गए गद्दी पर, इनके बारे में थोड़ा सा जान ले आप। बहादुर शाह जो है वो आपकी 2 जुलाई 1526 में गुजरात के सुल्तान बन जाएंगे, और 28 मार्च 1531 में मांडू पर हमला करेंगे। मांडू में कौन होगा, खिलजी वंश का अंतिम शासक होगा। हमला करेंगे और जीत जाते हैं तो उसके 3 दिन बाद ही, यानी 31 मार्च 1531 को वो मांडू में अपना खुतबा पढ़वा देते हैं। खुतबा पढ़ाने से ही आशा है कि उनका मालवा पर पूर्ण नियंत्रण हो गया है। इसके बाद 1532 में वो क्या करते हैं, रायसेन किले पर हमला करते हैं। तो उस समय रायसेन किले पर एक हिंदू शासक का राज रहता है जिनका नाम होता है सिलहदी। सिलहदी कौन है, तो सिलहदी मेदिनी राय के भाई है। मेदिनी राय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि साहब इसने ही बाबर से तो लड़ा था चंदेरी का युद्ध, आपको याद हो 1528 में, ठीक है। तो उनका भाई रहता है रायसेन किले पर, परंतु भाई हार जाता है, यहाँ सिलहदी हार जाता है। हारने के बाद रायसेन किले पर 700 स्त्रियां जौहर करती हैं। उस जौहर में इनकी भी एक पत्नी यानी रानी दुर्गावती भी उसमें जौहर तो आप जानते ही, अग्निकुंड बनाकर महिलाएं उस पर कूद जाती हैं। इसके बाद मालवा पर ही क्या होता है, मुगलों का अधिकार हो जाता है। तो मुगलों का अधिकार मतलब हम कभी कहाँ चल रहे हैं, 1532 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कौन है मुगलों में, इस समय आपको मुगल में देखने को मिलेगा कौन, हुमायूं है। अब हुमायूं का हमला होता है मालवा पर, तो कौन शासक है यहाँ, बहादुर शाह शासक है। बहादुर शाह पराजित होगा तो वो मालवा की तरफ, मालवा में बहादुर शाह पराजित होगा तो गुजरात की तरफ मूव कर जाएगा। यानी मालवा पर किसका अधिकार हो गया, इस समय हुमायूं का अधिकार हो गया। हुमायूं क्या है, कुछ समय के बाद मालवा से बाहर हो जाता है तो बहादुर शाह वहाँ मल्लू खां नामक एक व्यक्ति को सूबेदार नियुक्त कर देते हैं, कहाँ का, मालवा का। और 1537 में बहादुर शाह की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो मल्लू खां उन्होंने बनाया था वही अपने आप को कादिर शाह नाम से गद्दी पर बैठता है मालवा पर। अब आप देखते हैं घटनाक्रम दिल्ली सल्तनत में ही बदल रहा है, वहाँ भी बदल रहा है। वहाँ क्या बदल रहा है, अब हुमायूं युद्ध हार रहे हैं। कहाँ हार रहे हैं, 1540 में कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध हार ही जाते और वो भारत से बाहर हो गए। अब शेरशाह सूरी का पूरे समय आपको देखने को मिलेगा, यानी अफगानों का मिलेगा फिर से दोबारा। एक लोधी वाला दिखाया था हमने, अब फिर से कौन अफगान आ गए आपके शेरशाह सूरी। तो ये फिर से मालवा पर हमला करते हैं। तो मालवा पर कौन शासक है, वही मल्लू खां, या जिसको हमने कादिर शाह नाम से गद्दी बैठा। तो मल्लू खां डर के कहाँ भाग जाता है, गुजरात। तो शेरशाह सूरी शुजात खां को गद्दी दे देते हैं, या गद्दी नहीं सूबेदार बना देते हैं, कहाँ का, मालवा का। अब इस समय अफगानों की स्थिति देखी जाए तो केवल रायसेन को छोड़कर उनका समस्त मालवा पर क्या हो गया, अधिकार हो गया है। तो शेरशाह सूरी मालवा पर भी विश्वासघात करके कब्जा कर लेता है, कहाँ, रायसेन के किले पर। वो वहाँ का जो शासक होता है वर्तमान में पूरनमल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से शेरशाह सूरी ने मालवा पर अधिकार किया। इसके बाद शेरशाह सूरी देखा जाए तो 1545 में कालिंजर पर हमला करता है। 6 महीने का घेरा डालता है कालिंजर किले पर, क्योंकि कालिंजर किला हमने आपको चंदेल वंश में पढ़ाया हुआ है कि ये अवैध किला है। तो वो उसको तोड़ने के लिए उक्का नामक एक अग्नेय अस्त्र का उपयोग करता है, जिसमें वो फटता है, फटने से इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं 1554-55 में जो शुजात खां थे, अब वो स्वतंत्र मालवा के शासक बन गए, क्योंकि वो तो शेरशाह सूरी ने बनाए थे, शेरशाह सूरी ही मर गया तो वो स्वतंत्र हो गए। इनका जो पुत्र होता है बाज बहादुर होता है। बाज बहादुर बड़ा कैरेक्टर, बड़ा फेमस है, उसकी प्रेम कहानी बड़ी फेमस है। तो बाज बहादुर बनता है, और बाज बहादुर बनते ही क्या करता है, गद्दी बैठा इसका पुत्र। अब और गोंड शासिका रानी दुर्गावती पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। परंतु रानी दुर्गावती इसको बुरी तरीके से पराजित करती है। इतना बुरी तरीके से पराजित होता है ये शासक के सैन्य अभियान ही छोड़ देता है, लज्जित हो जाता है कि अब महिला से हार गए।
स्त्री से हार गए। और ये क्योंकि संगीतकार भी रहता है, संगीत प्रेमी भी रहता है, इसलिए फिर अपने उसी में संगीत में ये लग जाता है ना। वहीं रूपमती से इसका प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। मालवा में कई कहानियां फेमस है रूपमती और बाज बहादुर की, और ये रूपमती के लिए रेवा कुंड, रूपमती महल आदि बनवाता है। अब इसके बाद वहाँ भी चेंज हुआ, फिर वहाँ अकबर आ गया, तो अकबर का हमला होता है फिर से मांडू पर। बाज बहादुर यहाँ के शासक है। 1561 में होता है, सारंगपुर का युद्ध कहलाता है, जो राजगढ़ में हुआ। इसमें बाज बहादुर युद्ध हारता है और मैदान से बाहर हो जाता है, परंतु यहाँ रूपमती जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। उसकी कंगूटी में जहर लगा होता है, उससे वो चाटकर हत्या कर लेती है। कहानियाँ हैं, कभी पढ़ाएंगे हम यदि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस में। यहाँ रूपमती मर गई। जब ये बात बाज बहादुर को पता चली तो बाज बहादुर उसकी कब्र पर जाकर सिर पटक पटक कर अपना भी प्राण त्याग देता है। और जब ये घटनाक्रम अकबर को पता चला तो अकबर इस बात से बड़ा पश्चाताप हुआ कि यार ये गलत अभियान हो गया है, और अकबर जाकर दोनों की कब्र सारंगपुर में बनवाता है। और ये सारंगपुर जो वर्तमान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में, ये पूरा घटनाक्रम हम आपको यहाँ बोर्ड पर लिखाएंगे, जो जो हमें आपको तथ्य देना होंगे यहाँ से, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण पर इंपॉर्टेंट होगा। तो आपने एक चीज देखी यहाँ कि मालवा पर किस तरीके से परिवर्तन बार बार हो रहा है। यही है मध्य प्रदेश का इतिहास भाई। बाकी तो आप हुमायूं, शेरशाह सूरी, जो अभी दिल्ली सल्तनत, ये तो आप वैसे भी आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, पर ये तो जो अभी ये टॉपिक चल रहे हैं, ये इसको कहें कि हम कि प्योर मध्य प्रदेश का इतिहास है, ठीक है। चलिए हम इसको क्लास में स्टार्ट करते हैं। जो जो फैक्ट हमें आपको देना है बोर्ड पर, सो हम आपको यहाँ से देंगे। सबसे पहले यहाँ हम पृष्ठभूमि डालें, या हम पहला शासक लिखें, उसी में आपको, या पहला उसी में लिखा दे रहे हैं हम आपको। यहाँ हम प्रमुख शासक ही आपको बताएंगे, उसी में हम सब कुछ बता देंगे। प्रमुख शासक, तो पहला शासक जो यहाँ बनेगा उसका नाम होगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह है, इसको फर्स्ट लिखना हो तो हम फर्स्ट लिख सकते हैं, तो बहादुर शाह ही आप ले आना। कब बनता है ये? 1526 पर तो गद्दी पर बैठ जाता है, और 1537 ईडी तक रहता है, ठीक है। अब इसके बारे में ही हम बताते समय यहाँ एक पृष्ठभूमि बताते हैं, इसी की पृष्ठभूमि बताते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी चीज़ें क्लियर हों, और इस वंश के बारे में भी पता चले कि किस तरीके से वो मालवा पर उनका अधिकार होता है तो गुजरात के, पर मालवा पर अधिकार हो जाता है। लिखेंगे अपन कुछ डेट्स को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे, जैसे 2 जुलाई 1526 को बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान बना। ठीक है, गुजरात का सुल्तान बन गया। अगला घटनाक्रम क्या होगी, अगला हम देखें तो आप एक डेट याद रखें यहाँ 28, हम डेट से ही आपको यहाँ करा दे रहे सारी चीजें। 28 मार्च 1531 में बहादुर शाह मांडू पर आक्रमण करता है, और अधिकार कर लेता है, ठीक है। एक और घटनाक्रम पढ़े, 31 मार्च 3 दिन बाद ही 1531 को यह मांडू में अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है या पढ़वाया। अब खुतबा पढ़वाने से ही क्लियर हो जाता है कि मालवा पर इसका पूर्ण नियंत्रण हो चुका है। राजा जब शासक हो जाता है तभी अपने नाम का पढ़वाता है। तो ये आपको कुछ घटनाक्रम याद रखना है, ये पृष्ठभूमि भी है और इसके बारे में जानकारी भी आपको हो गई है। तो 2 जुलाई 1526, 28 मार्च 1531 और 31 मार्च 1531, ठीक है। अब हम कुछ और जनरल फैक्ट लिखाते हैं, क्योंकि अब इसके अभियान होंगे। तो ये क्या करेगा, रायसेन किले पर अब अभियान करने वाला है। रायसेन किले पर इस समय जो शासक है वो सिलहदी का है। सिलहदी कौन है? आपके
मेदिनी राय का भाई है, एक हिंदू शासक है, और उस पर हमला होगा। हमले में सिलहदी हारेगा, परंतु रायसेन किले में जो घटना घट जाती है वहाँ 700 स्त्रियां जौहर कर लेती है, जिसमें इसकी रानी दुर्गावती भी शामिल होती है। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में भी जौहर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो लिखेंगे हम, डेट से ही लिखा दे रहे हैं आपको। 1532 की बात है। अब 1532 ईस्वी में बहादुर शाह रायसेन किले पर आक्रमण करता है। और रायसेन किले पर शासक कौन है? शासक है यहां सिलहदी। कौन है सिलहदी? तो एक हिंदू शासक है। और दूसरी घटना का और उसका परिचय देखा जाए तो मेदिनी राय का भाई है। ठीक है, इतना जाना। इस घटना का परिणाम क्या हुआ? तो यहां लिखेंगे हम, परिणाम में सिलहदी की हार हुई और मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। तो यहां जो घटना घटी बड़ी खतरनाक हुई, वो क्या हुई वो जरूर लिखेंगे। इसके बाद रायसेन किले में 700 स्त्रियों ने जौहर कर लिया। और इस 700 स्त्रियों में इनकी रानी दुर्गावती भी शामिल थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको बहादुर शाह के लिए। अब हम अगला घटनाक्रम देखेंगे। अब मालवा पर क्या होने वाला है, आपने डेट से याद रखी, 1526, 1531 और 1532। अब हम अगला 1535 का लिखाएंगे, और उसके पहले आपको एक हम यहाँ सब हेडिंग डलवाएंगे। क्या? मालवा पर मुगलों का अधिकार, यानी मालवा पर हुमायूं हमला करने वाला है, जिसमें बहादुर शाह की पराजय होगी। ठीक है, इनका इसको हम रब करते हैं, इसकी सोच लो आप इसका। ये बहुत कम मात्रा में फैक्ट्स हैं पर सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ये सब किताबों पर आपको आसानी से नहीं मिलता है। आपको ये कनेक्टिविटी भी नहीं मिलती किस तरीके से हमें टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ बहादुर शाह में ही लिख लें या इसको हम रब कर देते हैं? अभी बहादुर शाह है क्योंकि उसको 1537 तक रहना है। एक यहाँ हम आपको हैंड ला दे रहे हैं, क्या? मालवा पर मुगलों का अधिकार। कौन है इस समय मुगलों में? हुमायूं है। तो लिखेंगे आप 1535 ईस्वी में हुमायूं ने मालवा पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण किया। ठीक है, और कहाँ किया आक्रमण? मालवा पर आक्रमण किया। तो यहाँ किसके मध्य होगा युद्ध? हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह। ठीक है, और ये कहाँ होता है? तो मंदसौर में युद्ध होता है। मंदसौर में युद्ध हुआ। ठीक है, परिणाम क्या है भाई इसका युद्ध का? परिणाम है बहादुर शाह की हार। ठीक है, ये इतना घटनाक्रम आपको ध्यान रखना है। यानी मांडू पर किसका अधिकार हो गया? मांडू या मालवा पर किसका अधिकार हो गया इस समय? हुमायूं का।
एक फैक्ट और लिखेंगे आप, हुमायूं मालवा से बाहर जाता है कुछ समय के बाद, और ये जो बहादुर शाह गुजरात में होता है वो एक अपना सूबेदार नियुक्त कर देता है मल्लू खां। तो लिख लेंगे आप यहाँ, हुमायूं के मालवा से बाहर जाते ही बहादुर शाह मल्लू खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं, मालवा का सूबेदार नियुक्त करते हैं। क्योंकि आप ऊपर घटनाक्रम देखें, अभी 1540 में तो देखा जाएगा तो हुमायूं तो पूरे भारत से ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ शेरशाह सूरी उसको पराजित कर देगा, क्योंकि बेलग्राम में कन्नौज का युद्ध होगा, 15 साल के लिए बाहर चला जाएगा। तो उसके पहले क्योंकि अब यहाँ शेरशाह सूरी भी एक्टिव है ना ऊपर साइड, ठीक है। तो यहाँ फिर से बहादुर शाह ने ही अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया गया, और 1537 में ईस्वी में बहादुर शाह की क्या होगी, मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई तो जो मल्लू खां था, अभी तो सूबेदार था, अब वो शासक बन जाएगा, और शासक किस नाम से बनेगा, कादर शाह के नाम से गद्दी पर बैठेगा। तो आपने छोटा सा घटनाक्रम भी देख लिया यहाँ कि किस तरीके से मालवा पर मुगलों का अधिकार होता है, तो हुमायूं हमला करता है। ये सब चीज़ें आपको मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है सारी। अब अगला शासक कौन, जो अभी मल्लू खां सूबेदार था, कि बहादुर शाह मरा तो फिर वो अपने आप को क्या कर लेता है, शासक घोषित कर लेते हैं। यही तो आप देखते हैं हिस्ट्री में। दूसरे जो मल्लू खां बैठते किस नाम से है, मल्लू खां नाम से नहीं कोई बैठता है, तो लिखेंगे कादिर शाह, कादिर शाह नाम से गद्दी बैठा। किया कुछ नहीं है, क्योंकि अब हमला होने वाला है शेरशाह सूरी का, ये डर के मारे भागकर कहाँ पहुंच जाएगा, गुजरात में पहुंच जाएगा। तो लिखेंगे कादिर शाह का वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम क्या है, अभी बताया हमने आपको, मल्लू खां, ठीक है। और एक फैक्ट और लिखेंगे, क्या, शेरशाह सूरी का हमला, ऐसा लिखेंगे आप, 1543 में ईस्वी में शेर शाह सूरी का हमला मालवा पर होता है, जिससे यह डरकर गुजरात भाग जाता है, ठीक है। और शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी सुजायत खां को मालवा का सूबेदार बना देता है, मालवा का सूबेदार बना देता है, ठीक है। ये हुआ घटनाक्रम क्लियर। अब अगला शासक कौन होगा मालवा पर, तो तीसरा शासक बन गया आपका सुजायत खां, ठीक है। किसने बनवाया है, शेरशाह सूरी ने बनाया, ठीक है। अब ये शासक बना तो इस समय शेरशाह सूरी का या अफगानों का देखा जाए तो मालवा पर केवल रायसेन छोड़कर सब जगह क्या है, अधिकार हो गया है, ठीक है। तो अब यही घटनाक्रम लिख लें आप, अलग से क्या लिखा है, लिखेंगे इस समय अफगानों का, या शेरशाह सूरी लिख लें आप उसकी जगह, शेरशाह सूरी का रायसेन छोड़ सारे मालवा पर अधिकार हो गया। फिर भी शेरशाह सूरी विश्वासघात करके अगले
रायसेन को किले को जीत लेगा, वहां शासक होगा पूरनमल। तो लिख लेंगे आप यहां 1543 में विश्वासघात करके रायसेन में क्या है, रायसेन का वो किला ही है, तो रायसेन विजित कर लेता है ना, रायसेन को जीत लेता है। और रायसेन का शासक कौन है उस समय, तो तत्कालीन शासक है आपके पूरनमल। ठीक है, ये घटना देखा आपने। अब अभी एक कालेंजर अभियान भी करेगा शेरशाह सूरी, ये तो सूबेदार बना ही बैठा है, पर आपको यहाँ वो कुछ तथ्य लिखा रहे हैं जो शेरशाह सूरी से संबंधित है। तो 22 मई 1545 इसमें इसकी मृत्यु भी हो जाती है इस अभियान में कालेंजर के किले को घेरता है, कालेंजर के किले को घेरा, जिसमें शेरशाह सूरी की जान चली जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये सब हम आपको मेडिकल हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। यहाँ क्या होता है घटनाक्रम, एक उक्का नामक अस्त्र फेंकता है, बारूद होता है, वो फटता है, तो उसमें उस फटने से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है, कालेंजर अभियान करता है ये। और क्योंकि शेरशाह सूरी का समय ही देखा जाए तो 1540 से 45 के बीच में ही देखने को मिलता है। अब जब किसके अधीन था ये, शेरशाह सूरी के अधीन, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, तो ये अपने आप को 1554-55 में सुजायत खां क्या करता है, मालवा में स्वतंत्र हो गया, मालवा में स्वतंत्र हो गया। ठीक है, ये यहां तक आपने देखा, 3 शासक देख लिया आपने। अब अगला इसका पुत्र आएगा बाज बहादुर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बाज बहादुर से संबंधित आते हैं, उनकी कब्र कहाँ है ना, किससे उनका प्रेम संबंध था, सब चीजें आती। बाज बहादुर का वास्तविक नाम क्या था या उपनाम क्या था, बहुत सारी चीजें बाज बहादुर के संबंध में हमेशा आती रहती है। और किसका पुत्र है, तो इसी सुजायत खां को किसने मालवा पर बनाया था, तो आपको याद है शेरशाह सूरी ने। क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से आपको हिस्ट्री इस तरीके से याद होगी, तो आपको कहीं भी रटना नहीं पड़ेगी चीज़ों को, बस कुछ डेट्स भली आपको देखना होगी, पर ये कैरेक्टर्स की जो कहानी है वो आपको कभी परेशान नहीं करेगी। अंतिम शासक हम देखेंगे बाज बहादुर, और इनका समय देखें हम, पहले इनके हम पुत्र को लिख रहे हैं, किनका पुत्र है ये, तो इनका पुत्र है, नहीं पुत्र सुजायत, ठीक है, सुजायत खां का ये लड़का है। अब इसके संबंध में कुछ हम लिखेंगे, इसका पहले वास्तविक नाम लिखेंगे। वास्तविक नाम है इसका वायजिद खान, वायजिद खान। ठीक है, अब इसके संबंध में जितने भी फैक्ट लिखाएंगे हम बाज बहादुर के, सारे इंपॉर्टेंट है। तो जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये क्या करता है, गोंड राज्य पर हमला करता है, आक्रमण करता है। तो वहाँ गोंड शासिका दुर्गावती, अभी दुर्गावती को भी यहाँ पढ़ना है, तो दुर्गावती रहती है, रानी दुर्गावती, ये उसको बहुत बुरी तरीके से क्या करती है, पराजित करती है। और इस पराजय से ये इतना लज्जित हो जाता है कि अपना सैन्य अभियान ही छोड़ देता है। ठीक है, तो वो फैक्ट लिखेंगे। इसने गड़ा राज्य की गोंड शासिका रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया था, परंतु इसमें
बाज बहादुर की बुरी तरह से पराजित हुआ था। और इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम यह होता है, इस हार के कारण बाज बहादुर अपना सैन्य अभियान छोड़ देता है। इतना लज्जित हो जाता है, छोड़ देता है। ठीक है। अब क्योंकि ये क्या होता है, एक संगीतकार भी होता है, तो फिर अब अपने उसी में लग जाता है, संगीत वगैरह करता है। तो लिखेंगे बाज बहादुर एक संगीतकार था। बाज बहादुर एक संगीतकार था और इसने कुछ रचनाएं भी की हैं, तो वो भी लिख लें आप। इसने राग मालवी, राग गुजरी आदि रागों का आविष्कार किया था। तो लिखेंगे इसने राग मालवी, राग गुजरी आदि रागों का आविष्कार किया था। ठीक है। अब वहीं पूरे मालवा में रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथाएं का भी अनेक जगह वर्णन है, तो वो भी अब लिखेंगे हम। रानी रूपमती या रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी पूरे मालवा में कथा के रूप में या चित्र के रूप में वर्णित है, चित्रों के रूप में वर्णित है। ठीक है। अब ये रानी रूपमती के लिए रेवा कुंड और रूपमती महल भी बनवाता है। ठीक है ना, वो भी लिखें हम। तो लिखेंगे इसने रानी रूपमती के लिए रेवा कुंड और रूपमती महल का निर्माण करवाया। था। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अकबर का हमला होता है और उसका जो नेतृत्व करता होता है वो आदम खां होते हैं। तो लिखे अकबर के सेनापति आदम खां ने आदम खां वर्सेस लिख दे रहे, आदम खां वर्सेस पूरा ही लिखना पड़ेगा, बाज बहादुर के मध्य कब होता है जी, इसकी डेट क्या है, 1561 में सारंगपुर, कहाँ है सारंगपुर, राजगढ़ में युद्ध हुआ, यानी इसको सारंगपुर का युद्ध भी बोलते हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, परिणाम में बाज बहादुर मैदान छोड़कर भाग गया।
ठीक है। और एक घटनाक्रम क्या घटा, रानी रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसी परिणाम में लिखेंगे, एक परिणाम और हुआ, रानी रूपमती ने जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए। जब ये घटना बाज बहादुर को पता चली तो बाज बहादुर रानी रूपमती की कब्र पर जाकर अपने प्राण त्याग देता है। तो ये भी लिखेंगे आप, जैसा परिणामी में लिखा रहे हम आपको, क्या लिखेंगे, बाद में रानी रूपमती की कब्र पर बाज बहादुर जाकर अपने प्राण त्याग देता है, अपने प्राण त्याग देता है। ठीक है, ये घटनाक्रम आपने 3 देखी। अब इसके बाद क्या होगा, अकबर को इस बात का बड़ा पश्चाताप होगा और वो इनकी कब्र बनवाएगा, यानी बहादुर शाह की, बाज बहादुर की कब्र भी वहीं बनवाएगा, रानी रूपमती के बगल में सारंगपुर में। ठीक है ना, वहाँ 2 वाक्य लिखवाएगा, वो भी एग्जामों में कई बार पूछे जाते हैं, वो भी आपको हम यहाँ नोट डाउन करवा रहे हैं। पहले लिख लें आप घटनाक्रम। इस घटना की जानकारी, इस घटना की जानकारी जब अकबर को पता चली तो उसे पश्चाताप हुआ और उसने क्या किया, इसके बाद पश्चाताप हुआ और इसके बाद जो उसने काम किया वो लिखना है आपको। क्या लिखना है यहाँ, पश्चाताप हुआ जिससे बाज बहादुर की कब्र भी वहीं बनवाई थी। और क्या किया वहां, वो लिखे आप फैक्ट, आशिक, ये बड़ा पूछा जाता है कई बार, आशिक ए शहीद नहीं, आशिक ए सादिक, एवं रानी रूपमती के लिए, एवं रूपमती के लिए उसने लिखाया था, उसमें शहीद ए वफा, शहीद ए वफा, शहीद ए वफा लिखवाया था। ठीक है, और ये दोनों जो कब्रें हैं या इन दोनों समाधि या यह दोनों समाधि कहाँ है, सारंगपुर राजगढ़ जिले में अवस्थित है, राजगढ़ जिले में है। तो ये पूरा कैरेक्टर आपने जाना बाज बहादुर के बारे में कि इनका जो नाम था वो वाजिद खां था, है ना। इन्होंने सबसे पहला अभियान क्या किया, गोंड शासिका पर हमला किया, दुर्गावती पर, बहुत बुरी तरीके से हारे, लज्जित हुए तो उन्होंने सैन्य अभियान ही छोड़ा। संगीतकार थे, संगीत में लग गए। बाद में इन्होंने रानी रूपमती से इनका प्रेम प्रसंग चालू होता है, पूरे मालवा में कहानियाँ प्रचलित हैं।
इसके बाद ये रानी रूपमती के लिए रेवा कुंड और आपका रूपमती महल बनवाते हैं। इसके बाद अकबर का हमला होता है आदम खां के नेतृत्व में 1561 में, जिसको हम सारंगपुर का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में बाज बहादुर मैदान छोड़ के भाग जाता है। रानी रूपमती जहर खा लेती है। जब बाज बहादुर को पता चला कि रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली तो उनकी कब्र पर जाकर वो भी सिर पटक के अपनी मृत्यु कर लेता है या आत्महत्या वो भी कर लेता है, मर जाता है। और जब ये सारा घटनाक्रम अकबर को पता चलता है तो बड़ा उसको पश्चाताप होता है और वो जाकर दोनों की कब्रों पर ये लिखवाता है आपका आसे के सादिक बाज बहादुर पर और रानी रूपमती के में लिखाता है शहीद वफा लिखवाता है। ये दोनों समाधियाँ कहाँ हैं इस समय? सारंगपुर में हैं, राजगढ़ जिले में। तो प्री प्रीलिम्स में तो यही पूछा जाता है कि बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधियाँ कहाँ हैं, ठीक है ना। बाज बहादुर का नाम क्या था, या बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर हमला किया था कि नहीं किया था, या बाज बहादुर या मांडू पर अकबर के किस सेनापति ने आक्रमण किया। तो इस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आपने ये पूरा जाना किस तरीके से बाज बहादुर शाह जो गुजरात का सुल्तान होता है, खिलजी वंश को हटाकर मालवा पर अधिकार करता है, रायसेन किले को भी जीतता है, इसके बाद हुमायूं से हारता है। हारने के बाद जब हुमायूं वापस जाता है तो फिर अपना एक सूबेदार मालवा बना देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो वो कादिर शाह या मल्लू खां उसका बनाया हुआ सूबेदार होता है, शेर शाह सूरी हमला करता है तब वो गुजरात भाग जाता है और शेर शाह सूरी सुजात खां को गद्दी पर बैठाल देता है। अब सुजात खां का ही पुत्र होता है बाज बहादुर, जो अभी हमने आपको डिस्कस किया है। इस तरीके से हमारा ये मालवा पर जो इतिहास देखने को मिला था 3 वंशों का या 3 शासकों का, गौरी वंश, खिलजी वंश और ये मालवा के बहादुर शाह को, इनको हमने देख लिया है। अब हमारी जो क्लासेस होंगी मध्य प्रदेश के संबंध में वो हम अब क्या देखेंगे, मुगलों का, क्योंकि अब मुगल आ गए हैं तो मुगलों का हम यहाँ प्रभाव देखेंगे मध्य प्रदेश में। यानी हम मध्य प्रदेश में मुगल कालीन मध्य प्रदेश को देखेंगे, जिसमें हम अब आपको बाबर का मध्य प्रदेश में है, चंदेरी के धुआ बाबर में, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप यानी हम मुगलों को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत हो चुका था आपका, अब मुगल को यहाँ देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फिर जी गोंड शासिका वगैरह भी सब देखेंगे। यानी एक करके हिस्ट्री का हम सारा पोर्शन करा देंगे विद सिलेबस से, और ये पढ़ने के बाद आपको पूरा मेंस जैसा हमने बताया था पहली क्लास में पूरा फ़ायदा होगा। यदि आप इन क्लासों को नहीं पढ़ते हैं या नहीं देखते हैं तो आपका हिस्ट्री में जो मध्य प्रदेश का इतिहास होता है मेंस में आपका कभी क्लियर नहीं होगा। आज के लिए धन्यवाद।